हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके सामने 6 मंथ एलडीसी का स्ट्रेटजी प्लान शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले सबको पता है सब्जेक्ट हैं जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। सेकंड है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो देख लो आपको जीके कैसे पढ़ना है। एक टॉपिक डेली पढ़ो, या तो आपने नोट्स पढ़ लो या फिर जो एनसीईआरटी से आप लोग कुछ अपडेट कर रहे हो वो पढ़ लो और पीवाईक्यूज निकाल लो। और जो पढ़ रहे हो ना उसकी शॉर्ट नोट्स बनाते रहो ताकि आपको इजी रहेगा, क्योंकि आप लोग जहाँ तक शायद तक बुक्स पढ़ रहे होंगे तो शॉर्ट नोट्स बना लो और फिर जो आपने पढ़ा उसको वीकली रिवीजन कर दो। ठीक है। देन मैथ पे हम आते हैं। तो मैथ पढ़ना ही पड़ेगा आपको, यूं नहीं कि छोड़ दो, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, पढ़ते रहना पढ़ते रहना। सारे टॉपिक पढ़ने, डेली 20 क्वेश्चंस करो और रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। मैथ इजी तभी होगी जब आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबत कर देगी। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है। साइंस ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। जो भी नोट्स है वही नोट्स पढ़ दो। सेल्फ नोट्स मस्ट है, लेकिन एक ही नोट्स पढ़ना, रिवीजन मोर, उसी का रिवीजन करते रहना करते रहना। सब लोग सोच रहे हैं साइंस कहाँ से पढ़ें। देखो मैं तो मेरे नोट्स पढ़ रही हूँ और बीके पाठक सर की बुक आ चुकी है, तो आप लोग वो परचेज कर लो, है ना। और 6 से 10 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ पाओ तो वो पढ़ लो, नहीं तो खुद के नोट्स पढ़ लो बस। ठीक है। देन उसके बाद हिंदी में आप व्याकरण का टॉपिक लो, कोई भी एक, है ना। और फिर उसके पीवाईक्यू कर लो और डेली 20 एमसीक्यूज करना ही सही। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ते रहना है। और जैसे ग्रामर का आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक को पढ़ लो, शाम को उसको वापस से रिवाइज कर दो। वॉकेब का कोई भी, जैसे सिनोनिम पढ़ रहे हो तो 5 सिनोनिम आज पढ़ो, 5 कल पढ़ो, फिर जब कल पढ़ रहे हो तो 5 वापस से पहले वाले 5 पढ़ दो। इससे आपको बहुत इजी से सिनोनिम से याद हो जाएंगे। फिर अगर सिनोनिम से आपका मन भर गया तो 1 वर्ड पढ़ दो। आज 5 1 वर्ड या 10 1 वर्ड पढ़ दो, फिर वापस से पीछे वाले 10 1 वर्ड वापस आज पढ़ दो, फिर अगले दिन 10 पढ़ो तो वापस आपके 30 हो जाएंगे। ऐसे करते आपकी बहुत अच्छे से इंग्लिश की वोकैब तो अच्छी हो ही जाएगी। पीवाईक्यूज देख लो, कम से कम जो आते हैं वो तो आप करते ही रहो, वो तो आप रिवाइज कर ही लो। देन उसके बाद डेली स्टडी आपको कैसे करनी है। देखो जीके को आप मैक्स मतलब 1 घंटा दे दो, क्योंकि आप चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो इस बार। तो स्टार्टिंग में ऐसे करो, आप जीके 1.5 घंटा, मैथ 1 घंटा, हिंदी 1 घंटा, इंग्लिश 1 घंटा, साइंस 1 घंटा। ठीक है। कितने घंटे हो गए? 5 हो गए ना। तो बस इन्हीं को ही आपको करते रहना है। इतना इतना करो, 1 घंटा ऐसे करके 6 7 घंटा आपको मैक्स पढ़ना है इसको। ठीक है। तो आप बस यही करते रहो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे मस्त चीज़ बताती हूँ आपको। पहले 2 महीने सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। ज़्यादा लोड मत लेना, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान दो अगर आप बिगिनर्स हो। और अगर आपने पहले पेपर्स दे रखे हैं देन उसके बाद ओके ओके है, आप अभी से रिवाइज करो। पहले 2 महीने में, जैसे जनवरी जनवरी ऑलमोस्ट एंड हो गया है तो जनवरी फरवरी में आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद मार्च और अप्रैल, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यूज देखने, याद कर देना है मतलब कि। ठीक है। सिर्फ 4 महीने हैं आपके पास, अप्रैल तक अच्छे से याद कर दो। देन उसके बाद मई और जून बचेगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट रिवीजन, उन्हीं टेस्ट का ही रिवीजन कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। बस 6 महीने में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अभी अच्छा खासा टाइम है, सिर्फ जनवरी ही निकला है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर आप अभी भी करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाले हो। देन उसके बाद वो मिस्टेक बिल्कुल मत करना जो सब लोग करते हैं। कौन सी? सिर्फ नोट्स पढ़ते रहना। ऐसे नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, तो सिर्फ नोट्स पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। रिवीजन करना ही नहीं है। जैसे भाई लोक देवता लेके बैठे, हमें पहले पढ़ रखा है लेकिन फिर भी उसी पेज को लेके बैठे हैं और वही पढ़े जा रहे हैं। रिवीजन स्किप कर देना। कुछ लोग होते हैं बस वही पढ़ रहे हैं लेकिन रिवाइज तो किया नहीं है, मतलब है नहीं। टेस्ट स्किप कर देना। कुछ लोग तो और ही महान होते हैं जो टेस्ट नहीं देते बिल्कुल ही, कि हमें तो यार आता नहीं है, अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम टेस्ट नहीं देंगे। ऐसा नहीं करना है। और ऐसा नहीं है एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहना। कल्चर अच्छी लगती है तो हम कल्चर ही कल्चर पढ़े जा रहे हैं। कल्चर से काम नहीं चलेगा। कल्चर मतलब राजस्थान जीके का वेटेज वैसे भी कम है। हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दो, मैथ साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो।
और जीके का तो क्या है, देखो आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। और अभी के पेपर को देख के आप बिल्कुल भी ऐसे पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो जीके पे, ठीक है। और एंड में यही कहना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक। और मतलब थैंक यू सो मच, आप लोग को इतना अच्छा लगा मेरा इतनी वीडियोस के में आपके साथ रहना, और इतना प्यार इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, 6 महीने में काफ़ी अच्छा टाइम है, अच्छा कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।